वेलकम टू NDSS व्लॉग। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना प्यार दिया और इसी बढ़ते प्यार और काम की बढ़ती डिमांड की वजह से हमारी दुकान में काम करने की जगह कम पड़ रही थी। इसीलिए हमें दूसरी दुकान में शिफ्ट करना पड़ा, जहां हमने वर्कशॉप और ऑफिस दोनों डिपार्टमेंट्स को अलग अलग रखा। इस शिफ्टिंग ने हमारे सर में दर्द कर दिया था, क्योंकि एक तरफ ऑर्डर्स को उनको दी गई डेट्स पर पूरा करना था और दूसरी तरफ मौजूदा दुकान को खाली करने की डेट भी नज़दीक आ रही थी। ज़्यादा मुश्किल तब बढ़ गई जब कई दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मजबूरन बारिश में ही हैड्रा मशीन वालों को कॉल किया। उसने 1 घंटे का इंतज़ार करने को कहा। तब तक इनकी मस्ती देख टाइम पास किया। एक का कब डांस हो जाए ना कि मेरे बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ तुझे ऐसा कदरदान मिलेगा। ला तो पैसे यहाँ तो पहले ले आए, फिर नाचते हैं। चल चल नाच। एक दिन 100 का नोट यहाँ रखा था। नाच नाच 200 यहाँ रखा। नाच 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 चल हाथ में मेरे हाथ में थोड़ी दे देखो दिखाने को वीडियो में दिखा रहे हो। फाइनली हैड्रा मशीन आई, जिसने हमारी प्रेस मशीन को वर्कशॉप में रखा और हमने जल्दी जल्दी प्रेस मशीन की वायरिंग करके ऑर्डर्स का काम शुरू किया। अब ऑर्डर्स का काम तो शुरू हो चुका था, मगर शिफ्टिंग तो अभी पूरी बाकी थी। खैर फाइनली बारिश रुकी और ऑफिस की दीवारों की और लेंटर की मरम्मत और पीछे की दीवार पे प्लास्टर जैसे छोटे छोटे काम तो 2 दिन में ही राजमिस्त्री ने पूरे कर दिए थे। अब नंबर आया फॉल सीलिंग करवाने का। पहले कुछ दिन काम करने वालों ने तो बहाने बनाए, फिर कई दिन की देरी के बाद ये लोग आए। फॉल सीलिंग होता देख मन को ये खुशी हुई कि चलो काम शुरू तो हुआ, अब जल्दी ही पूरा भी हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। फॉल सीलिंग तो 3 दिन में पूरी हो गई थी, मगर इसके गीले होने की वजह से इस पर पेंट नहीं करवा सकते थे। इसकी वजह से हमें अपने पेंट करने का काम 10 दिन तक लेट करना था। अब सोचा कि 10 दिन हैं, तब तक फ्लोर का ही काम निपटा लेते हैं। अब जेब का वजन हल्का करने का मन तो नहीं था, मगर फिर सोचा कि चलो ये काम बार बार नहीं होते, तो चलो अच्छी क्वालिटी का वाइट पत्थर ही लगवाते हैं। फाइनली पत्थर लगाने का काम शुरू हुआ और जल्दी ही निपट भी गया। अब पत्थर और फॉल सीलिंग दोनों के सूखने का इंतज़ार करना था, और ये इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अभी ऑफिस में बहुत काम बाकी थे और शिफ्टिंग अभी 30% ही हुई थी। खैर पत्थर का बेस तो 1 हफ्ते में ही सूख गया, मगर फॉल सीलिंग अभी तक 70% ही सूखी थी। सोचा चलो तब तक पत्थर की घिसाई करवा लेते हैं। पत्थर की घिसाई होते देख और पत्थर की खूबसूरती देख मन को बहुत सुकून मिल रहा था। अब पत्थर की घिसाई भी पूरी हो ही गई थी। फिर सोचा कि फॉल सीलिंग जितनी सूखनी थी सूख गई, अब पेंट का काम भाई चालू करवाते हैं। फाइनली पेंटर को फाइनल किया और उसने अपना काम पत्थर की घिसाई के साथ साथ शुरू किया। पेंट का काम बहुत धीरे धीरे हो रहा था। फिर कुछ टाइम बाद हमने प्लान किया कि सामने वाली दीवार पे रफ टेक्सचर निकलवाते हैं, जो कैबिन में अच्छा लगेगा। ये बात पेंटर के साथ हमने फाइनल की और टेक्सचर के ऊपर भी काम शुरू हो गया। अब पत्थर की घिसाई वाला अपना काम पूरा करके चला गया। पेंट का काम भी धीरे धीरे हो रहा था, तो मैंने सोचा इसके साथ साथ कैबिन का एल्यूमिनियम का पार्टीशन का काम भी शुरू करवाते हैं। एल्यूमिनियम वाले भैया आए और शाम तक अपना काम पूरा करके चले गए। बस अब पेंट का काम भी पूरा होने ही वाला था और कुछ टाइम बाद पेंटर भी अपना काम पूरा करके चला गया। इसके बाद हमने कुछ फाइनल डेकोरेशंस की और सामान को सेट किया, तो बस अब हमारी शिफ्टिंग पूरी हो गई थी। तो फाइनली अब वक्त है फाइनल शॉट्स देखने का। वीडियो को पूरा देखने के बाद
प्लीज़ कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है।